जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिस्ट्री यानी इतिहास आपका पेपर कोड 102 यानी मध्यकालीन इतिहास का पेपर कोड 102 हो चुका है। जो पेपर का नाम था एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर ID 8639। यह पेपर है 29/1/2023 यानी आज ही का पेपर है, जिसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैंने थर्ड पेपर का मॉडल पेपर या इसका एनालिसिस करवाऊँ तो आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। यहाँ पर पेपर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागभट्ट प्रथम। प्रश्न नंबर 2 पूछा था, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। कल पूछा था पृथ्वीराज विजय, तो वहाँ पर जयानग थे, लेकिन यहाँ पर आज पूछा है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? तो चंद्रबरदाई। प्रश्न नंबर 3 पूछा था कि परमार किस क्षेत्र का शासक करते थे? परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मालवा, उज्जैनी में जो पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा था कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्हड़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य वंश का। प्रश्न नंबर 6 पूछा था कि राम रांगड़ा सूत्रधार का लेखक कौन था? यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, बच्चे ने भेजा है किसी ने। राम रांगड़ा सूत्रधार का लेखक कौन था? तो यहाँ पर समरांगड़ा सूत्रधार के लेखक राजा भोज थे, यानी परमार वंश के शासक थे राजा भोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन को। प्रश्न नंबर 3 पूछा था, राजा भोज की राजधानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, धार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पूछा था, देखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय सिंह। अगला प्रश्न पूछा था, हर्षवर्धन पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाकर वर्धन का। प्रश्न नंबर 11 पूछा था, हर्षवर्धन लेखक था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीनों हर्षवर्धन की रचना थी। अगला प्रश्न पूछा था, प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुतुंग। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। प्रश्न नंबर 13 पूछा था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला प्रश्न पूछा था, 14 नंबर, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ये क्वेश्चन कल भी पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मंडल हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा था, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद से लिया गया था। प्रश्न नंबर 16, हर्षवर्धन राजगद्दी पर कब बैठा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 606 ईस्वी में बैठा था। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। प्रश्न नंबर 18 पूछा था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेन-सांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रश्न नंबर आपका 19 पूछा, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई? तो यहाँ पर इस ऑप्शन से हो जाएगा सी, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 20 पूछा था कि निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग ने किया था अश्वमेध यज्ञ। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 22 है कि शाक्यों की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिलवस्तु। प्रश्न नंबर 23, अशोक की लिपि का उद्वचन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न 24, सम्राट यानी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को अनुयायी बना लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भद्रबाहु के लास्ट समय मरते वक्त श्रवण बेलगोला में यहाँ पर इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। प्रश्न नंबर 25 पूछा था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
राजगिरी में, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो अगला प्रश्न पूछा था परदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? यहाँ परदत्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्कंदगुप्त का था जो प्रदत्त वाला जो था प्रांति। प्रश्न नंबर 28 पूछा था अशोक के अभिलेख की भाषा थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत की भाषा थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी के तट पर मिला था भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। अगला प्रश्न पूछा था किस धातु का ज्ञान सिंधुओं को नहीं था, सिंधुवासियों को नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का। प्रश्न नंबर 31 पूछा था बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय वैशाली, तीसरा आपका, दूसरा आपका वैशाली में होता, तीसरा आपका पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। यहाँ पर बौद्ध संगीति से आपको 2 प्रश्न पूछ लिया है। प्रश्न नंबर 32 पूछा था पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये आपका कल भी पूछा था, तो पुराणों की संख्या कुल 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है और वेद आपके 4 हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने बताया था मॉडल पेपर में। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पर 33 से रिपीट क्वेश्चन किया है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिथम ने पढ़ा था। प्रश्न नंबर 34 गुप्त स्वर्ण को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार कहते थे। प्रश्न नंबर 35 किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में कहा गया है दोनों को। प्रश्न नंबर 36 पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो निरंजना नदी के तट पर आपका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, बोध गया निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 पूछा था निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के साक्ष्य निशान मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन से मिला था ये। प्रश्न नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ये आपका कालीबंगा, लोथल और रोपड़ तीनों था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 39 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ये लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न चंद बरदाई दरबार में थे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो के। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमने पूरा बता दिए हैं एक्यूरेट। यहाँ से आप सभी लोग मिला लीजिए, और कल के लिए मैं मॉडल पेपर अपने चैनल पर जल्द अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।